नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने के चलते दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षाविद जुटेंगे। इस दौरान नई शिक्षा नीति के क्या परिणाम रहे, इस पर 2 दिन तक विचार किया जाएगा। ये जानकारी मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा ने दी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की बहुत सारे मुद्दे पर आईआईटी कार्य कर रहा है। आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा ने जानकारी दी कि नई शिक्षा नीति के परिणाम और समीक्षा के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। नई शिक्षा नीति के पूरे होने पर दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षाविद जुटेंगे। उन्होंने कहा कि आईआईटी का योगदान नई शिक्षा नीति में बहुत रहा है। आईआईटी मंडी 23 आईआईटी में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आईआईटी नहीं है। लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की बहुत सारे मुद्दे पर कार्य कर रहा है। बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी पसंद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी में 4 नए बीटेक प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने इन नए प्रोग्राम की जानकारी भी साझा की। बच्चों को पहले नहीं बोलना है कि बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहता है, परंतु उसको ये सिलेक्ट नहीं करना है उसको कंप्यूटर साइंस करना है कि मैकेनिकल करना है कि इलेक्ट्रिकल करना है। नहीं, वो जनरल इंजीनियरिंग में आ जाएगा और उसके पास ये फ्रीडम रहेगा आफ्टर 2 years 3 years which specialization he would like to pursue। हम और एक प्रोग्राम शुरू किए हैं, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसकी मिशन हमने लिया है कि आने वाले 2 साल में आईआईटी मंडी विल बिल्ड ए क्वांटम कंप्यूटर। आपको पता होगा मूरेज लॉ कि हमारी जो कंप्यूटिंग चिप होता है उसकी साइज छोटा छोटा होते जा रहा है। तो आने वाले दिन में हम कंप्यूटिंग करेंगे क्वांटम ऑब्जेक्ट को लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, जो क्वांटम ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको उसका जो प्रॉपर्टी है क्वांटम सुपरपोजिशन एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट। 2 चीज आप याद रखिए। कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट होता है उसकी 2 स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ है कि मैं अभी मंडी में हूं, दिल्ली में हूं, ऐसा हो सकता है, मगर क्वांटम ऑब्जेक्ट में हो सकता है। लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। यहाँ ओलावृष्टि से काफी नुकसान होता है, इसलिए क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर पर आईआईटी कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 तक 30 किसानों को किसान उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आधा बीघा जमीन में खेती कर साल भर उत्पादन कर सकते हैं और महीनों लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसानों को शहर में जाकर आजीविका कमाने की आवश्यकता नहीं है। एक हिमालय इज नोन फॉर बायोमेडिसिन, हिमालयन प्लांट्स है, तो उसके ऊपर कैसे रिसर्च हो और हिमालयन जो मेडिसिन है उसको भी प्रिजर्व किया जाए। दूसरा है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में आपका जो एक पाइन ट्री है उसकी नीडल है, उसको यूज करके हम कैसे हाई क्वालिटी बायोफ्यूल बना सकते हैं। ओले कभी भी गिर जाता है तो आपकी फसल पूरा नष्ट हो जाता है, क्लाउड बस्ट होता है। तो इसीलिए जो क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर, अगर आप चाहोगे तो हम एक विजिट आपको दिला देंगे। कुछ हमने मॉडल बना के रखे हैं और हमारी अभी टारगेट है 2023 में 30 फार्मर एंटरप्रेन्योर हम बनाएंगे, यानी कि आधा बीघा जमीन में वो 12 महीना आयात कर सकते हैं और महीने लाखों कमा सकते हैं। यानी कि इनको कहीं बाहर शहर में जाकर
जीने का जरूरत नहीं है। अपने गांव में रहकर ये एग्रीकल्चर फार्म जैसे एक फैक्ट्री है, ऐसे इनकी घर के पीछे रहे। और आपने जो बोला कि भौगोलिक यानी कि हिमालयन जैसे सेस्मिक जोन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आ रहा है। एक हम सेक्टर बना रहे हैं, इसमें हमने फंडिंग के लिए गवर्नमेंट इंडिया गए हैं, बाहर देशों के भी लेके गए हैं। नूरपुर ब्लॉक के हेल्थ वेलनेस सेंटर में जिले का पहला NQAS स्टेट असेसमेंट किया जाएगा, जो PHC सदवा के अंतर्गत आता है। कोपड़ा हेल्थ वेलनेस सेंटर ने अपनी बेहतरीन सेवा देने को लेकर इस वर्ष जिला कांगड़ा में प्रथम स्थान का दर्जा हासिल किया है। नूरपुर ब्लॉक BMO डॉक्टर दिलवर सिंह ने कहा कि नूरपुर ब्लॉक में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की असेसमेंट हो रही है, जिसमें 2 सेंटर कोपड़ा और थोड़ा भलून स्टेट लेवल की टीम आई हुई है। वह असेसमेंट करेंगी। यह क्वालिटी इंश्योरेंस चेकिंग की जाती है। अगर यह क्वालिफाई होते हैं तो यह नेशनल लेवल में चुने जाएंगे। यहाँ 2 सेंटरों में असेसमेंट की जाएगी। इसमें अस्पताल की कार्यप्रणाली, साफ सफाई से लेकर लोगों को दी जा रही सुविधा और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, यह सब चीजें देखी जाएंगी। हमारे नूरपुर ब्लॉक में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस की असेसमेंट हो रही है, जिसमें हमारे 2 सेंटर जो हैं वो सब सेंटर कोपड़ा और थोड़ा ब्लू स्टेट लेवल में की टीम आएगी, वो असेस करेगी उसमें अगर, और ये क्वालिटी एश्योरेंस चेक की जाती है, और अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो फिर नेशनल लेवल पे कंप्लीट करेंगे। तो आज 24 को और 25 को 2 सेंटर की ये स्टेट की टीम आई हुई है, वो असेस करेगी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। कार्य प्रणाली जिस पे काम करते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, मतलब इवैल्यूएट किया जाता है कि हम किस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम सफाई टू लोगों की पेशेंट्स की दवाई के तक। जिला बिलासपुर के अंतर्गत झंडुता विकास खंड के तहत बलोह पंचायत के गांव भल्लू की होनहार बेटी सुनिधि पटियाल ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 11वां रैंक हासिल किया है। पहले ही प्रयास में इस होनहार ने ये उपलब्धि हासिल की। से हूँ। मैंने फिलहाल ही में नॉर्थ से 2023 का एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट आने पे मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 11 है, और मैं अपनी जो भी सफलता है उसका श्रेय अपने माता पिता और अपने दादाजी को देना चाहूँगी। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहे, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सफलता ज़रूर मिले। ओम साई सेवा समिति ने सुंदरनगर के भवाना के अंतर्गत पौधारोपण का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिमाचल को हरा भरा बनाना है। समिति पिछले 9 सालों से हर साल पौधारोपण का कार्यक्रम पूरे हिमाचल में करती रहती है। समिति ने लगभग 100 से 150 आंवला, बान, चील, क्रियाला, पाजा के पौधे लगाए। ओम साई सेवा समिति ने सुंदरनगर वन क्षेत्र के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में ओम साई सेवा समिति की पूरी टीम और वन विभाग की टीम ने पौधारोपण के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह कार्यक्रम 9 बजे से 3 बजे तक चला। मैं सभी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग आजकल बरसात के टाइम में पौधारोपण करें। अगर कहीं वन क्षेत्र में ना हो पाए, अपने घर के आसपास लगाएं, ताकि हम इस हिमाचल को स्वच्छ और पर्यावरण को हरा भरा बना सकें। मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल ने बैजनाथ हलके की 45 पंचायतों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और बरसात से हुए नुकसान की समीक्षा की। किशोरीलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का सीधा लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने में पंचायत की मुख्य भूमिका रहती है। उन्होंने अधिकारियों से मनरेगा के तहत अधिक कार्यों को आरंभ करने के निर्देश दिए, ताकि लोग अधिक कार्य दिवस अर्जित कर सकें। 1 लाख रुपए पूरी तौर पर प्लान बनी होगा, इसलिए ये बैठक रखी है। और मनरेगा को नुकसान में जोड़िए। जो गांव में नुकसान होगा, कुछ काम मनरेगा से, कुछ कामों के लिए मैं एमएलए से पैसा दूंगा, कुछ कामों के लिए डीसी से दूंगा, ताकि सारी भरपाई हो। भगवान बाबा नाथ का शुक्र है, नाथ ने ऐसा नुकसान, अगर किसी का हुआ भी है तो उसकी भरपाई करेंगे। और हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी, बाबा गायनाथ की कृपा से गायनाथ चुनाव क्षेत्र आगे बढ़े।
और जितना भी पंचायत प्रधान यहाँ बैठे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है, आप किसी भी योजना को लेके आएंगे और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा उसमें मैं आपको सरकार की। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। सावन मास के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मंडीवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शिव भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ये वर्ष आप सबके लिए खुशहाली लाए और मंगलमय हो। और मैं आप सबसे एक गुजारिश भी करूंगा कि आप UPVC डोर एंड विंडोज लगाएं। ये इको फ्रेंडली है, साउंड प्रूफ है, हीट रेजिस्टेंट है और अपने घर में UPVC डोर एंड विंडो लगाएं और अपने घर की खुशहाली बढ़ाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं ऋषि शर्मा, डीलर ऋषि HP सेंटर पेट्रोल पंप मंडी, समस्त मंडी वासियों और प्रदेशवासियों को श्रावण मास महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सदाशिव आप सब पर अपनी दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। ऋषि HP सेंटर मंडी आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है और ऐसे ही आगे चलकर आपको अन्य सुविधाओं का लाभ देता रहेगा। अभी हमने ऑयल चेंज मशीन का भी सुविधा आपके लिए लाई है, जिसमें आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें फ्री लेबर चार्जेस, फ्री जनरल मेंटेनेंस आपकी व्हीकल की रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय।